बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। आगे बात होगी बिजनौर की, जहां बिजनौर में बाढ़ का प्रकोप, किसानों की फसलें बर्बाद, सरकार से बंधा बनाने की मांग तेज। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच जनपद के पयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटेहना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पयागपुर की ओर से पल्सर बाइक पर सवार 2 व्यक्ति बहराइच की ओर अपने घर जा रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान श्रीकांत तिवारी एवं धर्मेंद्र तिवारी के रूप में हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने की कोशिश में सामने से आ रहे बुलेट सवार को भी जोरदार टक्कर मार दी। बुलेट पर सवार अतहा मोहम्मद और आस मोहम्मद को गंभीर चोटें आईं। दोनों घायलों को सीएससी पयागपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु बहराइच भेज दिया गया है। कार चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। कैसे क्या घटना घटी है? वो एक चौपहिया आ रही थी 4 व्हीलर और वो एक पल्सर वाला फिर साइड से आ रहा था। वो चौपहिया ने पल्सर वाले को मारा ठोकर और वो पल्सर वाला मेरे ऊपर आकर गिरा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बहराइच से पयागपुर जा रहे थे। क्या नाम है आपका? पिताजी का क्या नाम है? घर कहाँ पड़ता है आपका? नारायणपुर। बहराइच से न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां आसन्न त्योहारों के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने भारत नेपाल सीमा स्थित रुपईडीहा क्षेत्र का भ्रमण किया। सर्वप्रथम डीएम व एसपी ने थाना रुपईडीहा पहुंचकर थाने पर मौजूद संभ्रांत जन व मीडिया प्रतिनिधियों से परिचयात्मक भेंट कर क्षेत्रीय गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। डीएम व एसपी ने सभी संबंधित से अपील की कि आसन्न त्योहारों के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। इसके उपरांत डीएम व एसपी ने सुरक्षा बल के साथ भारत नेपाल सीमा स्थित प्रवेश द्वार तक रूट मार्च किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नानपारा लालधर यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह, एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट दिलीप यादव, थानाध्यक्ष रमेश सिंह रावत सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। बहुत ही डिटेल में हमने तीनों एसएसबी की यूनिट्स, पुलिस और हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, कल ही बैठ के उसमें हमने प्लान बनाया और जो पीओएस मशीन के माध्यम से रिटेलर के स्तर पे खाद बिक्री हो रही है, वो किस ज़मीन के सापेक्ष हो रही है, उसकी एक रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था कल से एक सेटअप कराई है। तो प्रयास ये रहेगा कि जिस ज़मीन के सापेक्ष ली जा रही है हम वहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश करें और उसके अलावा बाकी हमारे जो कल इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से कई जगह और चेक पॉइंट्स भी बनाने के निर्देश दिए गए, जिससे ये इंटरनेशनल अगर कोई खाद जाने के अगर कोई विषय है तो उसको जल्दी जल्दी रोका जा सके। बहराइच से सीनियर संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद की तहसील चांदपुर क्षेत्र की पुलिस चौकी पांडव नगर इलाके में बाढ़ का संकट अब भी बना हुआ है। क्षेत्र के कई गांव अभी पानी से घिरे हुए हैं। हालांकि पानी का स्तर पहले की तुलना में कुछ कम हुआ है। जनपद की आखिरी चौकी पांडव नगर के चारों ओर बाढ़ का पानी फैला हुआ है, जिससे आवागमन और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़क पर पानी कम होने के बाद अब ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए चांदपुर या जलीलपुर बाजार जाकर जरूरी सामान खरीद रहे हैं, लेकिन गांव के भीतर हालात अभी भी गंभीर हैं। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे उनकी पूरी फसल तबाह हो चुकी है। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि जब से पुल का निर्माण हुआ है तब से हर साल बाढ़ का सिलसिला जारी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने सरकार से स्थायी समाधान के रूप में बांध बनाने की मांग की है। मुस्तकीम राजपूत है। मुस्तकीम जी कहाँ के रहने वाले? गांव जलीलपुर है मेरा। ये हमारा क्षेत्र पड़ता है, जो कि सारे गांव जो जलीलपुर क्षेत्र में आ रहे हैं। इधर क्या समस्या है आप लोगों को बाढ़ में? समस्या तो बाढ़ से यही है कि किसानों का काफ़ी नुकसान हो गया। जो गन्ना था और फसल थी, मुंजी थी, या किसी ने चारा वगैरह था, या और जो फल कद्दू लौकी वगैरह जो फल सब्जी थी वे सब जो नष्ट हो गई। तो काफ़ी समस्या है, किसानों का काफ़ी नुकसान हो गया और हर साल इस तरीके से नुकसान हो जाता है, तो किसान पनप नहीं पाता। गन्ना ही है, गन्ना काफ़ी महंगा बीज लेके लोगों ने बोया था, क्योंकि गन्ना जो पिछला 38 गन्ना चल रहा था उसमें रोग आ जाता था। तो इस वजह से गन्ने दूसरे बोए थे, काफ़ी हज़ार रुपये कुंटल खरीद के गन्ने बोए और वो गन्ना किसानों का बाढ़ में बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो काफ़ी दिनों से समस्या चली आ रही है। यहाँ बंदे का निर्माण होना चाहिए, जब भी जाके कुछ समस्या का समाधान होगा। नाम शिव कुमार शास्त्री जी और मैं ग्राम जमालुद्दीनपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या साहब यही है, बाढ़ तो ये समझ लो कि 2013 से बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रखा हमें। और ये समझ लो कि जब से ये पुल बना ना, पहले तो ये होता कि सीधा पानी आता था निकल जाता था, वो थोड़ा थोड़ा
फसल को उतना नुकसान नहीं होता था 2013 से पहले। लेकिन जब से ये पुल बना, इसने बीच में रोड बन गई हसनापुर के लिए, जबकि यो एनडी तिवारी जी ने मखदूमपुर गांव है एक, वहाँ के लिए अलाउट करा था। यो ज़बरदस्ती न हसनापुर वालों ने, जैनियों ने यो ज़बरदस्ती यहाँ बनवा दिया। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा। यो समझ लो कि यो रोड की वजह से सहरा पानी का रुख जो वो इन गाँवों की तरफ हो गया, जिसकी वजह से सारी फसल नष्ट हो चुकी है, किसान यहाँ का बेकार हो चुका है और बर्बादी की कगार पर पहुँच रहा। ना तो बच्चों की पढ़ाई हो सकती, ना बेटियों की शादी कर सकते, ना कोई काम हो सकता है यहाँ। तो हालात बहुत ख़राब है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो साहब यही है कि इस गंगा का तटबंध बन जावे, उसके बाद ही वो पुल जारी होगा। नहीं, इस पुल को भी नहीं चलन देने के हम, जो हमारी मांग है, बिल्कुल पुल को नहीं चलन देने के हम जब तक तटबंध नहीं होने का। कहाँ के रहने? मैं अजदेव का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारे यहाँ ये 12-13 गाँव है, सलेमपुर से लगा के मुजफ्फर तक गंगा का बाढ़ आना, और जब तक ये पुल का बांध तटबंध नहीं बनता, जब तक ये समस्या बनी रहेगी। सरकार कोई सी भी आओ उससे रुक नहीं सकती हो। जब तक सरकार तटबंध नहीं बनाएगी तब तक हमारी समस्या का, 1000 समस्याओं का समाधान है तटबंध। क्या आप लोगों ने इस समस्या को उठाया है? हाँ, कई बार उठाया, हमारे सांसद ने भी उठाया, कमलेश विधायक जी ने भी उठाया, लेकिन किसी की कोई मांग, हमारे योगी जी ने भीख मंगा के योगी जी के सामने ये तटबंध मांगा, लेकिन उन्हें योगी स्वामी ओमवेश जी ने विधानसभा के अंदर हम देख रहे थे, बहस टीवी पर चलती है, तो योगी ने ये फूंक मार कर यही कहा कि आप इस पार्टी को छोड़ दो और हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। यहाँ तक आवाज़ आई समय तब बंद है। हाँ जी, योगी। तो अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है कि हमारा तटबंध है और हमारी 1000 समस्याओं का समाधान हो। वाला हूँ। क्या समस्या है? बाढ़ समस्या हमारी यही है कि 2013 से बाढ़ लगातार आ रही है, हमारी जो फसल है वो सारी बर्बाद हो जाती है। मतलब इतनी फसल बर्बाद होती है कि हम अपने बेटे का शादी विवाह नहीं कर पाते, कृषि कार्ड की लौटावादी नहीं कर सकते, और जो पर्सनल लोन लेते हैं जैसे साहूकार से उठाते हैं, हमारी जब फसल नष्ट हो जाती है तो साहूकार उस पर ब्याज लगाकर हमें जो अदा करना पड़ता है, जिससे हाँ वो मतलब हमें नुकसान ही, चारों तरफ से नुकसान है। हमें जो मतलब इससे राहत मिलनी चाहिए। हमने कई बार इसका मुद्दा उठाया, कई बार शासन प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम योगी आदित्यनाथ जी से भी कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब से कहते हैं कि हमारी जो इस समस्या का समाधान हो और हमारे जो गंगा तट पर इस पर बांध बनाया जाए, जिससे कि हमारी सारी समस्याओं का निजात हो सके। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। सहारनपुर महानगर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल व बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक मुजफ्फर अली की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता को महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने संबोधित किया। मनीष त्यागी ने भाजपा सरकार पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस वार्ता करके देश में हो रही वोट चोरी घोटाले का पर्दाफाश किया है। इससे ये साबित हो रहा है कि केंद्र में मोदी और अन्य कई राज्यों की भाजपा सरकारें दरअसल चुनी हुई नहीं बल्कि वोटों की चोरी द्वारा चुराई गई सरकारें हैं। त्यागी ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा ने ऐसी साजिश को अंजाम दिया है जिससे देश के नागरिकों का भाजपा सरकारों और चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है। आज देश का हर वोटर स्वयं को ठगा सा महसूस करता है। वहीं हमारे संवाददाता शाकिर से मनीष त्यागी द्वारा वार्ता में क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।